सेल्फ हेल्प किताबें काफ़ी सारी आ चुकी है और आपको सारी की सारी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके लिए इजी हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 किताबें चूज़ की हैं और इसको पढ़ लेना और दोबारा से आपको दूसरी कोई भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर। सो बात कर लेते हैं 6 किताबों के बारे में, बिकॉज ये किताबें आपके लाइफ को चेंज कर सकती हैं सही वे में। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया है काफ़ी हद तक, मेरे माइंड को, मेरे हेल्थ को और मेरी बॉडी को भी। और इस किताब का नाम है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। और ये कोई भी हाउ टू या फिर टू डू लिस्ट नहीं है सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर के आपको ये करना पड़ेगा तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ये करेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी सुधर जाएगी। यानी कि कोई भी गाइड नहीं है, ये प्रॉपर बायोग्राफी है। और कब की है पता है? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है। और उस टाइम के दौरान ऑथर की फैमिली को और उनको एक कैंप के अंदर लिया जाता है और वहाँ पर उनके साथ काफ़ी टॉर्चर होता है, खाना भी नहीं मिलता है और उसके बावजूद भी उनके साथ काफ़ी सारा चीज़ें होती हैं जो ऑफकोर्स आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लाइक जो टॉर्चर होता है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होता है और आपको इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार इंसान की बॉडी है वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए केपेबल हैं। और अभी आप कसरत करते हैं आधा घंटा और आपकी बॉडी के अंदर दर्द शुरू हो जाता है कि यार काफ़ी दर्द होता है, मैं नहीं करता हूँ, मेरे से ये काम नहीं होता है बिकॉज मुझे कंटाला आता है, मैं ये काम क्यों करूँ। बट इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार जो इंसान की बॉडी है वो काफ़ी सारी टॉर्चर सहन कर सकती हैं, काफ़ी सारे पेन को सहन कर सकती है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे काम कर सकती हैं। तो इस किताब को पढ़ लेना, कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो इंसान की बॉडी है वो किन किन कामों के लिए बनी है और अभी आप जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो आपको क्यों नहीं देना चाहिए। सो ये वन ऑफ द टेक अवे है, वन ऑफ द लेसन है। बट जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका माइंड सेट चीज़ों को लेकर, इंसानों को लेकर, आपके ख्यालों को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना। और इस किताब के अंदर से मैंने कोट को मार्क किया था जो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा और मैं यहाँ पर प्रकट कर दूंगा। सो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश के अंदर है। सो ये कुछ इस तरह से है। इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी टुडे, please go home and tell your mother how much you love her. Do this for your mother and do it for your new friend Eddie who cannot tell it to his mother. So जैसे कि मैंने कहा था कि उनकी मदर को, फादर को उनके सामने ही मार दिया जाता है और उनसे वो बातचीत नहीं कर पाते हैं। जब वो कैंप के अंदर जाते हैं तभी वो काफ़ी सारी मेमोरीज होती हैं उनके माइंड के अंदर। उनको मिलना होता है उनकी मदर को बट वो मिल नहीं पाते हैं बिकॉज वो कैंप के अंदर थे, टॉर्चर करते थे, लोग काफ़ी सारे खाना नहीं देते थे और उसके बावजूद भी काम कराते ही जाते थे। सो ये उन्होंने लिखा था इस किताब के अंदर। और ऐसे काफ़ी सारे कोट हैं जो मेरे हिसाब से आप इस किताब को पढ़ेंगे तो कुछ आइडिया हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी छोटी किताब है, सो पढ़ लेना, बिकॉज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना। और इस किताब के जैसे ही दूसरी किताब है जिसका नाम है, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये काइंड ऑफ सिमिलर किताब है बिकॉज ये दोनों ही किताब का टाइमलाइन सेम टू सेम ही है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है। इस ऑथर को भी कैंप के अंदर लिया जाता था, उनके साथ टॉर्चर करते थे, खाना नहीं देते थे, फैमिली को मार दिया जाता था और सेम टू सेम होता है इस ऑथर के साथ भी। सो 3-4 साल का फ़र्क है स्टोरी टाइम के अंदर बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मेक श्योर दोनों ही किताब को पढ़ना। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा टॉर्चर को या फिर काम को, सब कुछ को, बिकॉज सेम टू सेम स्टोरी है बट अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू बताया है। बिकॉज साल अलग अलग हैं, इंसान अलग अलग हैं, काम अलग अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, फैमिलीज अलग हैं, टॉर्चर अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग हैं, उनका देखने का नज़रिया अलग है। तो अलग तरीके से दोनों ही ऑथर ने उनकी स्टोरी को व्यक्त किया है आपके साथ और आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है कि लाइफ काफ़ी सुंदर है, उसको कॉम्प्लिकेट ना बनाओ। लाइफ ऐसी हो सकती है बट ऐसी अभी नहीं है, आपकी काफ़ी अच्छी है तो उसको जिया करो। एंड दोनों ही किताब के अंदर दोनों ही ऑथर ने एक चीज़ को बोला था कि यार टेल योर मदर हाउ मच यू लव हर, बिकॉज आपको पता नहीं कि वो आपके साथ कब तक रहेगी। सो मेक श्योर डू दैट, टेल हर हाउ मच यू लव हर, बिकॉज वो डिज़र्व करते हैं आपके प्यार को। सो वो कर सकते हैं। ये है दोनों किताबें, दोनों को साथ में ही कवर कर लिया। नाउ दूसरी बात, मैं कोट मार्क किया था वो आपको सुनाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, बट अभी पढ़ लेते हैं और आपके सामने यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। सो वो कोट कुछ इस तरह से था, The thought of suicide was entertained by nearly everyone, if only for a brief time.
It was born of the hopelessness of the situation, the constant danger of death looming over us daily and hourly, and the closeness of deaths suffered by many of others. तो जैसे कि ऑथर आपको बोलते हैं कि सुसाइड का थॉट काफ़ी सारे लोगों के माइंड के अंदर आया था और काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड भी कर दिया था, उनकी खुद से ही जान को ले लिया था, बट ऑथर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया था, इसके लिए आपको किताब को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने वही स्टोरी लाइन को बता दिया आपको, तो फिर आपको उस चीज़ को पढ़ने का मज़ा नहीं आ गया, फिर उस चीज़ को आप फील नहीं कर पाएंगे जब इस किताब को पढ़ेंगे तभी। सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना, या फिर ऑफ कोर्स इन दोनों ही किताबों को पढ़ना, बिकॉज ये दोनों ही किताबें आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज करने में हेल्प कर सकती हैं। सो पढ़ सकते हैं इन दोनों ही किताबों को, और ये दोनों ही किताबें बायोग्राफी है, कोई भी हाउ टू गाइड नहीं है। नाउ बात कर लेते हैं स्पेशली हाउ टू गाइड के बारे में, टू डू लिस्ट के बारे में, जो ऑफ कोर्स एक ऑथर ने लिखी थी या फिर दो ऑथर ने लिखी थी। उस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है अगर आपने अभी अभी नई नई किताबों को पढ़ना शुरू किया है तो, बिकॉज इस किताब का फॉर्मेट है क्वेश्चन आंसर वाला। सो पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ऑथर के साथ ही बातचीत कर रहा हूँ, बिकॉज आप उनको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और ऑथर आपको उसका आंसर देंगे। लाइक यहाँ से प्रकट नहीं होंगे, बट जो क्वेश्चन पूछेंगे आप आपके माइंड के अंदर चल ही रहे होंगे और वो अचानक से ये वाली किताब के अंदर प्रकट हो जाएंगे और आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे इमीडिएटली। सो पढ़ते समय आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आप कहीं से भी इस किताब को खोल सकते हो, पढ़ना शुरू कर सकते हैं, कोई भी आंसर को पढ़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ते समय। कुछ थॉट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, कुछ डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगी और लाइफ काफ़ी फ्री हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने इस किताब को सही तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद पढ़ा तो। और मुझे इस किताब का काफ़ी बड़ा टेकअवे क्या लगता है कि यार डोंट गिव अ एफ अबाउट पीपल। आपको जो भी करना है लाइफ के अंदर वो करो, जो भी आपके डिज़ायर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपके गोल्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि यार लोग मेरे बारे में ऐसा कहेंगे बिकॉज मैं ये चीज़ को कर रहा हूँ मेरी लाइफ के अंदर। ये मेरे लिए टेक अवे था, आपके लिए अलग हो सकता है बिकॉज अलग अलग इंसानों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, बिकॉज वो अलग इंसान है, उनके अंदर अलग दिमाग है, थॉट्स अलग आते हैं, तो उनके लिए अलग टेक अवे हो सकता है। बट मेरे लिए वो था जो मैंने ऑफकोर्स आपको बता दिया। और इसके अंदर से मैंने ऑफकोर्स जैसे कि पहले किया था एक कोट को मार्क किया था, जो ऑफकोर्स मैंने बुक मार्क किया था, और कोट कुछ इस तरह के था कि यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज योर सेल्फ। अगर आपको आपकी लाइफ को चेंज करना है तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरे कोई इंसान आपके लाइफ के अंदर आएगा नहीं। क्या राहुल तुझे तेरे लाइफ को चेंज करना है। ऑफ कोर्स कुछ लोग कहेंगे कि यार तेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अपने हेल्थ पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे, अपने लाइफ पे ध्यान दे। लोग आपको बोलेंगे, बट एट द एंड क्या होगा, आपको ही उस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी होगा नहीं एट द एंड। सो मेक श्योर अपने आप को चेंज करना है तो अपने आप पर ही काम करना शुरू कर सकते हैं, बजाय कि दूसरे इंसानों के ऊपर पॉइंट आउट करना। सो ये थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यहाँ पर चौथे नंबर की किताब का नाम है इकिगाई, और ये किताब काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज काफ़ी अच्छी भी है। सो अगर आपने नहीं पढ़ी तो क्या कर रहे हो, पढ़ लेना, बिकॉज ऑथर यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपने लाइफ का पर्पस कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को कैसे ढूंढ सकते हैं, आपके लाइफ का पर्पस को कैसे खोजना है, वो ऑथर ने ये वाली किताब के अंदर आपको बताया है। सो उसके लिए ये स्क्रीनशॉट देख लेना, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। बट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ हेल्थ के बारे में, जो ऑफकोर्स आपको ये वाली किताब के अंदर पता चल जाएगा। सो ऑथर ने काफ़ी सारी बातें की है कि जापानीज लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, और कितने बजे खाते हैं, कितने बजे के बाद नहीं खाते हैं, वो सब कुछ आपको ये वाली किताब के अंदर पता चल जाएगा। सो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपको अपना वेट को कम करना था, आप बहुत ही अनहेल्दी खाना खा रहे हैं अभी, लाइफस्टाइल काफ़ी बिगड़ चुकी है, तो मेक श्योर ये वाली किताब को पढ़ना, बिकॉज इसको पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार आपकी बॉडी किस चीज़ के लिए बनी है और आपको क्या क्या खाना चाहिए। आपकी बॉडी या फिर आपका जो स्टमक है वो कोई भी डस्टबिन नहीं है कि यार आप सारी की सारी चीज़ों को डालते जा रहे हैं और फिर भी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, जो ऑफकोर्स आपको अभी पता नहीं चलेगा बिकॉज अभी आप यंग हैं, आपका जो स्टमक है वो काफ़ी सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाएगा, बट जब आपकी उम्र होगी तब नहीं कर पाएगा और तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार
काश मैं जब यंग था, मेरी उम्र थी 20 साल 25 साल, तब मैं संभल गया होता तो अच्छा होता। तो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो ऑथर ने वाली किताब के अंदर बताई थी कि आपको कभी भी अपने टमी को यानी कि स्टमक को पूरा का पूरा फिल नहीं करना है, 80% रखना। जब आपको लगे कि यार मैं अभी खा नहीं पाऊंगा और फिर भी आप खा रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है। ज़्यादा फिल करते हुए नहीं जाना है, बिकॉज डस्टबिन नहीं है, कचरा पेटी नहीं है। तो मेक श्योर ज़्यादा फिल मत करना, बिकॉज अभी डाइजेस्ट कर पाएगा, स्टमक में सब कुछ चला भी जाएगा, बट वो अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। सो 80% अच्छी बात है, उसके बाद स्टॉप कर दो खाना। कुछ भी आ जाए, आपकी फेवरेट चीज़ भी आ जाए, खाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर इसमें ऑफकोर्स आपको एक कोट सुनाना चाहता हूँ जो ऑफकोर्स फिर से हेल्थ को लेकर है और मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और अप्लाई करेंगे, आई होप। सो कोट कुछ इस तरीके से है, द एप्पल पाई आफ्टर लंच, ऑल दिस विल गिव अस अ प्लेजर इन अ शॉर्ट टर्म बट नॉट हैविंग देम विल मेक अस हैप्पियर इन अ लॉन्ग टर्म। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने खा लिया है खाना और अगर आपको कोई भी ऑफ़र करता है आइसक्रीम को, तो अगर आपने वो खा ली तो काफ़ी अच्छा फील होगा, बिकॉज वहाँ पर शुगर मिलता है। शुगर से क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है, तो काफ़ी अच्छा फील होगा वो टाइम के दौरान। बट लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप इस हैबिट को करते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी नहीं रहेगी। तो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना अपनी हेल्थ के लिए एज वेल एज अपने पर्पस को ढूंढने के लिए। नाउ बात कर लेते हैं माइंडसेट के बारे में। ऑफ कोर्स किताब का नाम है, और बात कर उससे पहले मुझे एस बोलने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। एस जो एस होता है, एस नहीं एस। सो जब कभी भी एस आएगा तो सेल की जगह शेल हो जा रहा है, स्टेशनरी की जगह स्टेशनरी हो जा रही है। सो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अभी अभी ऑब्जर्व किया। सो काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि यार तुझे बोलना नहीं आता है, सेल की जगह शेल बोल रहा है। सो दिक्कत आ रही है, दैट्स वाई शेल हो जा रहा है, शेल, पता नहीं क्यों है। सो ये था, उसको ध्यान में रखने के बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड माइंड सेट के बारे में। सो मान लो कि यार मेरी अभी एक स्टेशनरी की दुकान है जहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ पेन, बुकमार्क, ऐसी बुकमार्क, बोर्ड या फिर हाइलाइटर या फिर किताबें, नोटबुक, सब कुछ मैं सेल कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, और मेरे पास कस्टमर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। बट मैंने क्या नहीं किया पता है, मैंने अपनी एक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया या फिर मेरी स्टोर को मैंने लिस्ट नहीं किया अमेज़ोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, यानी कि मैं ऑनलाइन कोई भी चीज़ों को सेल नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ मैं कर रहा हूँ लोकल मार्केट के अंदर। और अचानक से एक बंदा आता है मेरी दुकान के सामने, अपनी एक दुकान को ओपन करता है, वो भी स्टेशनरी की। बट वो क्या करता है पता है, अपने दुकान को लिस्ट कर देता है अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट पे। तो वो क्या कर रहा है, सब कुछ सेल कर रहा है लोकल मार्केट के अंदर एज वेल एज अमेज़ोन के ऊपर और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी। सो वहाँ पर क्या हो गया, उसकी दो इनकम हो जाती है, पहली हो गई लोकल मार्केट की और दूसरी हो गई ऑनलाइन की। सो अगर लोकल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं सेल हुई, प्रॉफिट नहीं मिला, कमाई नहीं हुई, तो ऑनलाइन के अंदर वो कवर हो जाएगा। अगर ऑनलाइन में नहीं बिका तो ऑफलाइन में तो बिक ही जाएगा। बट मैं रिलाई कर रहा हूँ, मेरी बात करूँ तो मैं रिलाई कर रहा हूँ सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर, और मैं जानने के बाद भी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ मेरी अपनी वेबसाइट ऑनलाइन या फिर कहाँ पर भी कुछ भी सेल नहीं कर रहा हूँ लोकल मार्केट के अलावा। यानी कि मेरा माइंड सेट एकदम से फिक्स हो चुका है कि यार मैं कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ के अंदर मैं चेंज लाने वाला नहीं हूँ। वो हो सकता है मेरे लाइफ के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर। सो चेंज से मैं घबरा रहा हूँ कि यार अगर मैंने ये किया ना तो अगर वो नहीं चला तो मैं क्या करूँगा, वेबसाइट के लिए पैसे खर्चे कर दिए, अगर उसके बावजूद भी मुझे कुछ पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा। यानी कि मेरे माइंड के अंदर डाउट आ रहे हैं कि मैं ऑनलाइन लेके जाऊँ या ना लाऊँ, मैं रिस्क लूँ या फिर ना लूँ। सो ये हो गया मेरा माइंड सेट, यानी कि फिक्स्ड माइंड सेट। बट आपका यानी कि दूसरे इंसान का माइंड सेट था ग्रोथ वाला, कि यार कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन लिस्ट करके देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसकी चीज़ सक्सेस हो गई। लोग ऑनलाइन भी बाय कर रहे थे और ऑफलाइन में भी बाय कर रहे थे, और ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ, लोगों को पता चला कि यार ये इंसान की दुकान यहाँ पर है, तो ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी लोग आने लग गए। तो ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। चेंज को एक्सेप्ट करो और वही को लेकर लाइफ के अंदर आगे बढ़ो, बिकॉज कई बार चेंज करने से काफ़ी सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। सो ये वन ऑफ द एग्जांपल था, उसको आप अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, देख सकते हैं कि यार आपको कहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत है। सो वो था माइंड सेट।
यहाँ पर ये वाली किताब को मैंने लास्ट में रखा था बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, तो मैं बोर नहीं करना चाहता था। सो बात कर लेते हैं ऑटोमिक हैबिट्स के बारे में। सबको पता है बट स्टिल चर्चा कर लेते हैं ब्रीफ में कि यार हैबिट्स क्या होती है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए, जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं या फिर वीडियो ख़त्म हो ही चुका है सो स्किप कर सकते हैं। नो, हैबिट्स क्या होती है। मान लो कि यार आप काफ़ी सालों से कॉफ़ी को कंज्यूम कर रहे हैं सुबह सुबह, और अगर आपने एक दिन कॉफ़ी नहीं पी तो आपको कंटाला आएगा कि यार मूड नहीं है कुछ भी करने का, बिकॉज कैफ़ीन आता है, तो कैफ़ीन नहीं पियेंगे या फिर कंज्यूम नहीं करेंगे तो अच्छा फील नहीं होगा। वैसे ही अगर आप काफ़ी सालों से डेली कसरत कर रहे थे, शाम को डेली कुछ भी हो जाए कसरत कर रहे थे काफ़ी सालों से, तो अगर आपने एक दिन स्किप किया तो काफ़ी आपको मज़ा नहीं आएगा कि यार कुछ मिसिंग हो रहा है आज के दिन के लिए, क्यों पता नहीं, बट कसरत नहीं की तो मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे ही अल्कोहल के साथ होता है, सिगारेट के साथ होता है, फिर दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ के साथ भी होता है। अगर आप काफ़ी सालों से किताबों को पढ़ रहे थे डेली, अगर आपने एक दिन स्किप किया तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज वो हैबिट आपने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके रखी थी। नाउ ये हो गई जो हैबिट्स आपने इम्प्लीमेंट करके रखी थी वो। अभी बात कर लेते हैं कि हैबिट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो भी काफ़ी ईजी है, सुनने में काफ़ी ईजी लगेगा बट इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। सो ऑथर ने एक चीज़ को बताया था वाली किताब के अंदर, और वो था 1% रूल। मान लो कि आपको डेली किताबों को पढ़ना है बट आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, कंटाला आ रहा है कि यार मैं क्यों ही पढ़ूँ, पढ़ता हूँ तो मुझे कंटाला आता है, बोरिंग फील होता है, और 10 मिनट के बाद या फिर 1 मिनट के बाद भी पढ़ने के बाद मैं किताबों को साइड में रख देता हूँ, यानी कि मेरा मूड नहीं होता है किताबों को पढ़ने का। मेरा मन है बट मूड नहीं है। मुझे पता है कि यार रीडिंग के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, मिस्टेक्स जो दूसरे इंसानों ने की होती है उसको सीख सकते हैं, और उसको रिपीट कैसे नहीं करना वो सब कुछ सीख सकते हैं, बट पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, डेली का 10 मिनट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। 10 मिनट नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, 5 मिनट पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बट वो हैबिट को आपको डेली परफॉर्म करना है। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता है, एक पैराग्राफ भी पढ़ते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लाइन भी पढ़ते हैं ना तो वो भी सही है, बट आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। किताबों को पढ़ सकते हैं, अगर आपको इस किताब को बाय नहीं करना, दूसरी कोई भी किताब को बाय नहीं करना है, पैसे खर्च नहीं करना, तो क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट जिसका नाम है bookstock.com, वहाँ पर मैं किताबों के बारे में ही चर्चा करता हूँ। तो वहाँ पर जाने के बाद आप आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री के अंदर, और वो भी किताबों के बारे में होगा। किताबों के लेसन्स होंगे जो मैंने सीखा है आप सीखेंगे, वो सपोज हम चर्चाएँ करते हैं bookstock.com पे, तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री के अंदर। ऐसा कर सकते हैं, बट वो चीज़ को आपको डेली करना पड़ेगा, डेली किताबों को पढ़ना पड़ेगा। जो भी हैबिट्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है वो डेली करना पड़ेगा। मान लो आपको कसरत करनी है तो क्या कर सकते हैं, डेली का 5 मिनट कसरत करो। 5 मिनट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, राइट। 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, एक सूर्य नमस्कार कर लो और ख़त्म। आज के लिए इतना ही था। अगले दिन फिर से एक करना, दोबारा से एक करना, तिबारा से एक करना, चौबारा से एक बार करना, यानी कि डेली आप परफॉर्म कर सकते हैं एक सूर्य नमस्कार डेली का। इससे होगा क्या पता है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ होगी। जब आप इस चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक करते हैं तभी आपको माइंड को पता चलेगा कि यार डेली कसरत करना तो तेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड दैट्स वाई तू डेली कर रहा है, वो भी डेली शाम को कर रहा है। कुछ भी हो जाए बट वो चीज़ को तो स्किप नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ तेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके माइंड को ऐसा लगेगा कुछ टाइम के बाद। सो आपका माइंड आपको फोर्स करेगा इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद कि यार तू 5 मिनट का 10 मिनट कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वो चीज़ तेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई तू डेली परफॉर्म कर रहा है। तो 10 मिनट कर लेना, 15 मिनट कर लेना, 20 मिनट कर लेना, तो आपका माइंड आपको इवेंचुअली फोर्स करने लग जाएगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली परफॉर्म करना पड़ेगा, और डेली परफॉर्म करना काफ़ी हार्ड रहेगा। वो चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। यार डेली कसरत करना 5 मिनट भी काफ़ी हार्ड होगा, बिकॉज आपने कभी भी लाइफ के अंदर कसरत नहीं की है, करी है तो काफ़ी सालों पहले करी है, और डेली तो कभी परफॉर्म ही नहीं की है कोई भी एक्टिविटीज़ को। तो जब कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, नई नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ के अंदर, तो हार्ड होगा। बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो चीज़ आपको काफ़ी सारे फ़ायदे देगी। तो मेक श्योर वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और देखना क्या होता है, क्या क्या सुधार आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके लाइफ के अंदर। बिकॉज सेल्फ हेल्प किताबों का मतलब क्या होता है पता है, लाइफ को चेंज करना। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लाइफ को चेंज करना, और अगर आप पढ़ने के बाद कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, आपके पैसे की बर्बादी हुई, दूसरा कुछ होगा नहीं। और ऑथर ने पैसे कमा लिए आपसे
तो सारे के सारे जो ऑथर्स हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प किताबों को लिखा है वो एक चीज़ बोलते हैं कि किताबें पढ़ना कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आपने 50 किताबें पढ़ी हैं कोई बात नहीं, बट अच्छी बात क्या पता है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, वो चीज़ों पे एक्शन लेना। एक्शन नहीं लेंगे तो फिर पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपने ये 6 किताबों को पढ़ा, 1000 किताबों को भी पढ़ा और कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या? पैसे ही बर्बाद होंगे आपके और ऑथर आपसे पैसे कमाएंगे। सो मेक श्योर कुछ किताबों को पढ़ते हैं तो इम्प्लीमेंट करना और उस चीज़ पे एक्शन लेना, बिकॉज वही मकसद होता है सेल्फ हेल्प किताबों का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों का। यहाँ से आपको कोई भी स्टोरी नहीं मिलेंगी, टाइम पास नहीं होने वाला है। यहाँ पर ऑथर आपको बताएंगे कि ना आप अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं और सुधारने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं लेंगे, ये सिर्फ पेजेस है, रद्दी है, दूसरा कुछ है नहीं। तो मेक श्योर किताबें पढ़ते हैं, स्पेशली सेल्फ हेल्प किताबें, तो मेक श्योर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज दूसरा क्या ही करेंगे पढ़ने के बाद। सो मेक श्योर ये कर लेना। और ये 6 किताबों को पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी कोई भी सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लाइफ के अंदर कभी भी। आप इस किताबों को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, तीसरी बार पढ़ सकते हैं, चौथी बार पढ़ सकते हैं, बट दूसरी कोई भी किताबों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन 6 किताबों को सही तरीके से पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट किया आपकी लाइफ के अंदर। काफ़ी सारे चेंजेस, बदलाव नोटिस करेंगे आपके लाइफ के अंदर। सो मेक श्योर करना, बिकॉज लाइफ है तो दूसरी कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना, आपकी बॉडी को एक्सप्लोर करना, अपने माइंड को एक्सप्लोर करना कि यार आप कौन सी चीज़ों के लिए केपेबल हैं और कौन सी चीज़ों के लिए केपेबल नहीं है। सो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करना, बिकॉज वही मकसद था मेरा इस किताबों को शेयर करने का। सो यस कर सकते हैं, जो भी सीखा है वो इम्प्लीमेंट करना, पढ़ना और मुझे बताना कि यार आपने इनमें से कौन से किताबों को पढ़ के रखा है या फिर आप कौन सी किताब को पढ़ेंगे इन 6 किताबों के अंदर से। एंड ऑफ कोर्स इसे प्लग कर रहा हूँ, अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया है bookishtalk.com तो मेक श्योर कर लेना, बिकॉज वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी किताबों को शेयर किया है। 100+ किताबें हैं, बिजनेस के बारे में है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में है, बिजनेस कैसे खड़ा करते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में है, ऑफ कोर्स सेल्फ एम्प्रूवमेंट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, नॉवेल्स के बारे में है। सो विजिट कर लेना और वहाँ पर पढ़ सकते हैं किताबों के बारे में, वो भी फ्री के अंदर। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। सो यस, यही था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं आता तो डिसलाइक कर सकते हैं। मुझे बताना कि यार कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको पसंद नहीं आई, तो हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर उसको इंप्रूव करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एज ऑलवेज। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर, तो बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।